इस पर रविदास भक्त मुस्कुराकर बोले, अगर आप शंका का समाधान करना चाहते हैं तो मेरे घर चलने की कृपा करो, तभी आपकी शंका का समाधान हो सकता है। यह कहकर आगे आगे भक्त रविदास और पीछे पीछे ब्राह्मण देवता। थोड़ी दूर चलने पर रविदास भक्त के घर के दरवाजे पर पहुँचे। वहीं से भक्त जी ने आवाज़ लगाई, जो भक्तानी, वह जो कल हमारे यहाँ घी आया है उसकी हांडियाँ उठा लाओ। भक्तानी अपने पति की आवाज़ सुनकर घी की हांडियाँ तुरंत लेकर दरवाजे पर आ पहुँची। वह भक्त जी ने देखा कि भक्तानी घी लेकर आ पहुँची तो उसने बोले, इसके सड़क पर पटक कर फोड़ दो। उस पतिव्रता ने अपने पति की आज्ञानुसार बिना आगा पीछा सोचे घी की हांडिया को सड़क पर पटक दिया। उसने अपने पति की आज्ञा में ही अपनी भलाई समझी। जो नारियां अपने पति आज्ञा का उल्लंघन करना जानती हैं, वे पतिव्रता कहलाती है। परंतु पंडित जी घी को सत्यानाश होते देख हैरान तो काफी हुए, मगर इस तमाशे का मतलब वह न जान पाए। पंडित जी को हैरान देखकर रविदास भक्त बोले, गुरुदेव, अब मैं आपके साथ आपके घर ही चल रहा हूँ। आज वैसे भी कुछ अधिक देर हो गई है। सज्जनों, आगे आगे पंडित और पीछे पीछे रविदास भक्त। चंद घड़ी बाद पंडित जी का भी मकान आ गया। तब वह रविदास भक्त से बोले, भगत जी, ये मेरा घर है। तब रविदास भक्त बोले, अब आप अपनी पंडितानी जी को बुलाइए, कहो मेरे लिए एक पतीली पानी गर्म कर दो। भगत रविदास के कहने के अनुसार पंडित जी ने विनय पूर्वक अपनी पंडितानी को आवाज़ देकर कहा, मेरे लिए एक पतीला पानी गर्म कर दो। पंडित जी की इतनी बात सुनकर पंडितानी गर्म कर बोली, क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं? खुद क्यों नहीं पानी गर्म कर लेते? ऐसा हुक्म चला रहे हैं जैसे मेरे लिए बड़ी सारी दौलत कमा कर लाए हैं। पंडितानी की बात सुनकर भक्त रविदास जी बोले, गुरुदेव, अब आपका कारण समझ लो। जिसके घर वाले बस में होते हैं उन्हीं के देवता भी बस में होते हैं। पहले घर वालों को बस में करो, फिर देवता तो खुद ब खुद ही बस में हो जाएंगे। मेरी भक्तानी ने मेरे कहने से घी की हांडिया को फोड़ दिया कि मेरे पति की आज्ञा है, इसीलिए मुझे मानना चाहिए। आपकी पंडितानी ने एक पतीला